ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि सऊदी छोड़ के मैं इंडिया में चला हूँ तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना कि पैसे अच्छे खासे पैसे लेके आओ इंडिया में, ताकि कोई बिजनेस कर सको आप। मैं भी पहली बार सऊदी गया था जब 2010 में, तो जाके और फिर भाग आया मैं, ठीक है। उसको मेरे भाई कमाते थे सऊदी अरब में, तो मैं गया, वही सारा पैसा लगाया, 95,000 रुपये लगा। तो एक तो बड़ा चीज़ एक तकलीफ होता है यार कि लाइट कितना भी हो यहाँ पे, लाइट कितना भी हो, ठीक है, लेकिन ये दशा आ जाता है। देखो भींग भींग हालत ख़राब हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं, आप सभी जानते हो कि इंडिया में हूँ और फिलहाल मैं अपने यानी कि छत के ऊपर ही बैठा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और मैं बता दूँ कि मैंने सोचा यार कि मैं बैठा हुआ था, ठीक है, और मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में कुछ बातें शेयर करने के लिए, अपने रिलेटिव और कुछ लोगों के भी रिलेटिव, जो लोग यानी इंडिया में हैं उनको भी ये सुनना बहुत ज़रूरी है, जो लोग सऊदी अरब में हैं उनको भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने फील किया है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई कि अपनी जो फीलिंग है आप सभी के बीच में शेयर करना बहुत ज़रूरत है, यानी बहुत ज़रूरी मैं समझाऊँ। तो दोस्तों सबसे मैं बता दूँ मैं आप सभी को सबसे पहले कि मैं सऊदी अरब में था 11.5 साल था, 12 साल मान के चलिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे आने के बाद से मैं बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ। 15 स्टार्टिंग में गया था मैं, 2015 स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में ही गया था मैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आके अभी 8वां महीना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 8वां महीना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देखा हूँ आके कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं ना, यानी परदेश कमाने के लिए सऊदी अरब, तो गल्फ़ कंट्री में यानी कहीं भी, तो हम ये सोच के जाते हैं यार मुझे जाना है तो बहुत सारे काम करना है, ठीक है। और काम करता भी आदमी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है वो, ऐसा नहीं गया काम नहीं किया कुछ, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जाते हैं थोड़ा कमा के फिर भाग जाते हैं। मैं भी पहली बार सऊदी गया था जब 2010 में, तो जाके और फिर भाग आया मैं, ठीक है। उसको मेरे भाई कमाते थे सऊदी अरब में, तो मैं गया, वही सारा पैसा लगाया, 95,000 रुपये लगा। गया मैं, लेकिन कंपनी सही नहीं थी, बहुत बुरा हाल था कंपनी का, तो मैं फिर वापस इंडिया चला आया। 20 महीना आने के बाद 20 महीना मैं इंडिया में था और गोवा में जाकर मैं कुछ कमा रहा था, कुछ पैसे, 10,500 रुपये का महीना मिल रहा था, कि नहीं सॉरी 12,500 रुपये का महीना कुछ ऐसा मिल रहा था मुझे। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ दिन तक था, उसके बाद मैं यानी आने के बाद यहाँ पे चला गया मैं सऊदी अरब। भैया ने मेरे फिर से बुला लिया, गया मैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और काम भी किया, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाया पैसे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ यार कि जब मैं सऊदी अरब से जब यहाँ पे चला आया मैं, ठीक है, तो एक तो बड़ा चीज़ एक तकलीफ होता है यार कि लाइट कितना भी हो यहाँ पे, लाइट कितना भी हो, ठीक है, लेकिन ये दशा आ जाता है। देखो भींग भींग हालत ख़राब हो जाता है, इससे मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। और दूसरी बात जो है ना भाई, मैं ये सोचता हूँ कि चलो अभी मैं इंडिया में आया हूँ तो कुछ मेरा यूट्यूब से ही अर्निंग हो जाता है, ठीक है ना, यूट्यूब से ही मेरा अपना घर परिवार चला लेता हूँ। कुछ पैसा है जो मैं साइड बिजनेस करता हूँ, तो उससे मेरा कुछ पैसा निकल आता है। तो जितना भी निकलता है उस पैसा यानी निकलता है, कमाता हूँ, वो सब घर परिवार में ही खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जब सऊदी अरब में था तो मैं एक चीज़ में देखा था कि सब सऊदी अरब में था मैं, तो जब पैसा भेजता था मैं वहाँ से, तो अच्छा खासा यानी कि खर्चा भी घर पे था, लेकिन फिर भी 12 से 15 हज़ार में होता था पूरा। लेकिन आज के रेट में 45 हज़ार रुपये घर का खर्चा लग रहा है ठीक है, मालूम नहीं कैसे। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि मेरा भी तो खर्चा है, ठीक है, मैं भी कहीं जाता हूँ इधर उधर तो थोड़ा खर्चा हो जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ और आता है कि चलो अगर मैं तो इधर उधर से कमा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए यूट्यूब से मेरा कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ साइड बिजनेस करता हूँ तो उससे भी मुझे कुछ अर्निंग कर लेता हूँ मैं, तो चलो मेरा तो काम धाम जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हो जाता है टाइम टू टाइम, कुछ यानी कोई यानी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन मैं ये दिमाग में मेरे आता है कि जो लोग अगर वहाँ से सोच रहे हैं आने के लिए इंडिया में, अगर आप सोच रहे हो भाई, मैं वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि सऊदी छोड़ के मैं इंडिया में चला हूँ तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना कि पैसे अच्छे खासे पैसे लेके आओ इंडिया में, ताकि कोई बिजनेस कर सको आप, और ऐसा बिजनेस जो हमेशा चलता रहे, ठीक है। उसे ठंड से कोई दिक्कत ना हो, यानी मौसम के हिसाब से कोई दिक्कत ना हो, हमेशा उस काम चलता रहे, ठीक है। वरना
मेरे दिमाग में सुबह सुबह कल भी आया था, आज भी आया है कि अगर चलो मेरा तो सब कुछ हो जाता है, कमा लेता हूँ, लेकिन जो लोग अगर यानी बैक सपोर्टर उनका मजबूत नहीं है, वही कमाने वाले हैं, तो अगर वो छोड़ के चले जाए सऊदी अरब तो फिर यहाँ पे आके क्या करेंगे? जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर दिक्कत परेशानी बन जाएगा। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो सऊदी अरब से, ठीक है, तो एक काम करना, अगर आपके दिमाग में घर आने का प्रयास हो रहा है कि हम घर जाएंगे, इंडिया में कुछ ना कुछ करेंगे, या देखिए अक्सर वहाँ पर आदमी रहता है ना सऊदी अरब में, तो सोचता है हम जाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फला करेंगे, ढिमकाना कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आने के बाद सारा बुद्धि फेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप आने के लिए सोच रहे हो तो आओ, बेशक आप भी, यहाँ भी लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कुछ अपना बेस बना के आना ना पीछे कि आप कुछ कर सको। ऐसा ना हो कि आप चल दिए और उठा के और कुछ यहाँ पे कर नहीं पाए, तो दिक्कत बन जाएगा मेरे भाई। हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ ना कुछ अपना बेस बना के तभी आना, ठीक है, वरना ऐसे नहीं आना। इसलिए कि भाई यहाँ पाओगे फिर परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर बेस बना के अपना आ रहे हो, आप डायरेक्ट आओगे, अपना काम में लग जाओगे। जैसे मैं आया तो मैंने पैसे अपना जो है कि लेके आया था, रखा भी था और लेके आया भी था, ठीक है, 11 साढ़े 11 12 साल कम थोड़ी होता है। तो अब मैंने उसमें ये चीज़ किया कि कुछ पैसा मैंने अपना इन्वेस्ट किया, उधर से साइड बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। कुछ पैसे मैंने इस यूट्यूब से आप सभी का प्यार जो मिलता है, वीडियो चलता है, तो उससे मैं कुछ अर्निंग कर लेता हूँ महीने का, तो उससे मेरा सारा कुछ काम चल जा रहा है। लेकिन पैसा बचने का थोड़ा सा नाम नहीं ले रहा कि मैं पैसा बचूँ, इसलिए कि 40 से 45 हज़ार मेरे घर का हर महीने का खर्चा है भाई। अभी आप सोचते हो हम लोग क्या खाते हैं भाई, तो घर में मेरे माँ है, बाप हैं, बीमार रहते हैं, उनको भी दवा बिरू सारा कुछ, अपना भी खर्चा है, बच्ची है, सारा कुछ, यानी सब कुछ इसी चीज़ से हो रहा है। तो भाई मेरा तो चलो चल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका भी चलेगा। लेकिन आप भी अगर आने के लिए प्रयास में हो तो आओ, लेकिन अपना एक बेस बना के आना, वरना यानी दिक्कत परेशानी हो जाएगा। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं फील किया हूँ इस चीज़ को। 1-2 दिन से मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा है कि यार अगर मेरा पास पैसा ना होता, मेरे पास पैसा ना होता आते वक्त, ठीक है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रखा होता, या कुछ आते वक्त मेरे पास पैसा नहीं होता, या कोई, तो हम बिजनेस कोई कैसे करते हैं, ठीक है, अगर यूट्यूब भी ना होता तो हम फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस बात को समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आने के प्रयास में तो आओ, बेशक यहाँ पे भी लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपना एक बेस पीछे बना के तभी आना, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आने के प्रयास में हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको दिक्कत परेशानी ना हो। और प्लस जो लोग यहाँ से सोच रहे हैं यानी इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो भाई आप देख लो, अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप यहीं पर सब कुछ ना कुछ कर सकते हो उसी पैसे से, तो कर लो, फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप बाहर भी जाते हो ना, तो आने के बाद आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपके पास बैक सपोर्टर मौजूद है, पीछे भाई लोग सपोर्ट करने के लिए, तो यहीं पे कुछ कर लो, नहीं जाओ गल्फ। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप जाओ वहाँ पे, लेकिन दिमाग में चीज़ भर के जाना, तुम्हें कमा के और अच्छे से तब आना है और अपना कुछ यहाँ पे कर लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए दोस्तों यारों में, ठीक है, ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए। और फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।